हेलो स्टूडेंट्स, राहुल मिश्रा पीसीएम ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पीसीएम क्लासेस में फंक्शन का क्लास 4 लेकर आए हैं और फंक्शन के क्लास 4 में हम लोग आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ का स्टडी करेंगे, इसलिए आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। आप लोग ये समझते होंगे कि वीडियो आने में थोड़ा सा डिले हो गया, रेगुलर अपलोडेड वीडियो नहीं हो रही थी, थोड़ा सा रीज़न था, प्रॉब्लम हो गई थी, वो सब प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। अब वीडियो अपलोडेड करते रहेंगे और लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस का आप लोग बिल्कुल मज़ा लें और अच्छी तरह से स्टडी करें। तो आज हम आप लोग के सामने फंक्शन के क्लास 4 में आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीका और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट का एनालिसिस करने वाला हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आप लोग को वो एक प्लेटफॉर्म है जो आप लोग को आगे काम देगा और धीरे धीरे हम लोग को सारी सिलेबस तो पढ़ना ही है, चाहे वो लॉकडाउन रहे चाहे वो लॉकडाउन नहीं रहे। नॉलेज तो सीखना ही है। गवर्नमेंट सिलेबस को छोटा कर रही है, बड़ा कर रही है, ये सब चीज़ों को सुनने में आ रही है, उससे कोई मतलब नहीं रखता है। मतलब ये रखता है कि हमको स्टडी करना है और चीज़ों का अध्ययन करना है और चीज़ों को सीखना है। तो आज हम आप लोग को इससे पहले वाले क्लास में सब इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 3 प्रकार के फंक्शंस के बारे में जाने थे। पहला आइडेंटिटी फंक्शन, तस्मक फलन, दूसरा कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन और तीसरा पॉलिनोमियल फंक्शन यानी बहुपद फलन के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं और आज हम लोग उस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आज का क्लास चौथा फंक्शन के बाद चौथा फंक्शन की ओर अग्रसर होता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन बहुत ही बेहतरीन फलन। रेशनल फंक्शन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय फलन। परिमेय फलन, रेशनल फंक्शन परिमेय फलन। तो अब हमको ये समझना है कि रेशनल फंक्शन यानी परिमेय फलन होता क्या चीज़ है। तो रेशनल फंक्शन का मतलब है कि एनी फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ fx by gx where gx is equal to not 0 and fx and gx are polynomial functions। यानी मेरे कहने का तात्पर्य हुआ कि वैसा फलन जो fx बटे gx के रूप का होगा, जहाँ gx इक्वल टू क्या होगा नॉट 0 और fx और gx जो होगा वो क्या होगा पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, तब हम उस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे रेशनल फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पर हम लोग देखें तो fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बटा एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, दिस इज अ रेशनल फंक्शन। दूसरा देखिए fx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, दिस इज अ रेशनल फंक्शन। और एग्जाम्पल देखिए fx इक्वल टू 1/x वेयर x इक्वल टू नॉट 0, दिस इज अ रेशनल फंक्शन। यानी इस टाइप के जितने भी फंक्शन होंगे जो fx बटे gx के रूप में होंगे, fx बटे gx के रूप में होंगे, fx बटे gx के रूप में होंगे, उन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे रेशनल फंक्शन बोलेंगे। रेशनल फंक्शन भी 2 प्रकार का होता है जो हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे जब इंटीग्रेशंस के मेथड्स को पढ़ेंगे। अभी हम लोग को सिर्फ रेशनल फंक्शंस के बारे में जानना है कि वैसा फंक्शन जो fx बाई gx के रूप में होना चाहिए और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी डज नॉट इक्वल टू क्या होगा 0, यानी 0 को वो निगलेक्ट करके चलेगा। तो इस टाइप के जितने भी फंक्शन होंगे उस टाइप के फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे रेशनल फंक्शन बोलेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। अब हम कुछ रेशनल फंक्शंस आप लोग के सामने प्रेजेंट करते हैं और उसके डोमेन रेंज और ग्राफ के बारे में हम आप लोग को, जैसे ये आप लोग के सामने एक क्वेश्चन प्रेजेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इफ fx इक्वल टू 1/x, दिस इज अ रेशनल फंक्शन 1/x वेयर x इक्वल टू नॉट 0, x 0 के बराबर नहीं है और बोल रहा है कि ड्रॉ ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है एंड फाइंड कुछ डोमेन एंड रेंज, और इसके डोमेन और रेंज की चर्चा करनी है, यानी प्रांत और परिसर की क्या करना है चर्चा करना है। एक बात और, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, हिंदी में बोल दूँगा, हिंदी में लिखूँगा, इंग्लिश में बोल दूँगा। तो आप ड्यूल लैंग्वेज में पढ़ें, कोई टेंशन नहीं है, हिंदी और इंग्लिश कुछ भी नहीं है। ड्यूल लैंग्वेज में पढ़ना है और साइंस की पढ़ाई थोड़ा सा इंग्लिश में करें तो और ज़्यादा बेटर होगा। हिंदी इंग्लिश कोई मैटर नहीं रखता है, मैं हिंदी में लिखूँगा तो इंग्लिश बोलूँगा, इंग्लिश में लिखूँगा तो हिंदी बोलूँगा। आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे, आप लोग इसे ही हिंदी इंग्लिश भी सीखेंगे और प्लस आप लोग का एजुकेशन आगे बढ़ता रहेगा। तो हाँ, अब आते हैं टॉपिक पर। क्या है, इफ f(x = 1/x where x = not 0 इज ए फंक्शन, ड्रॉ ग्राफ एंड फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फंक्शंस को लिखता हूँ। f(x = 1/x एक मेरा फंक्शन है और बोल रहा है भैया x = क्या होगा, नॉट 0। सही बोलता है, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि रेशनल फंक्शन के परिभाषा कोई गलत कर लेगा, जो हम लोग 9th में पढ़े हैं कि p/q के रूप में हो, जहाँ q = not 0 तो q = not 0 ये हमेशा फिक्सेबल है कि ये होगा ही। अब हम फंक्शन को y तो मान ही सकते हैं, y = f(x = 1/x मैंने लिख दिया। ठीक है, मैंने फंक्शन को y = f(x = 1/x लिख लिया। अब मैं इसका क्या करूँगा, बॉक्स बनाऊँगा। मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूँ बॉक्स, आप लोग थोड़ा सा समझते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है। आप लोग थोड़ा सा देखें पॉइंट को। y/f(x = 1/x है, तो ये आपका x हो गया और ये y = आपका क्या हो गया, f(x) हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके पॉइंट्स को लिखते हैं। जब हम इनपुट में x का वैल्यू डालेंगे 0, संभव ही नहीं है, क्योंकि x = not 0 है तो 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने समझा, मैंने 0 डाल के दिखाया आपको। मैंने 0 क्यों नहीं लिया, मैंने 0 इसलिए नहीं लिया क्योंकि जैसे ही इनपुट में 0 डालेंगे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू हम 0 टैग नहीं कर सकते। 0 के अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको मैं टैग करूँगा। मैं x का वैल्यू कितना मान लिया, 1। मैंने x का वैल्यू 1 मानूंगा तो y का वैल्यू कितना है, 1 आएगा। मैं x का वैल्यू क्या मान लिया, 2, तो जैसे ही 2 रखूँगा x का वैल्यू, ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब हुआ ये 0.5 हो गया। अब थोड़ा सा निगेटिव वैल्यू भी ले लेते हैं। मैं x का वैल्यू -1 लूँगा तो इसका वैल्यू -1 तो -1 हो जाएगा। x का वैल्यू मैं -2 लूँगा, x का वैल्यू मैं -2 लूँगा तो इसका वैल्यू -1/2 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू -0.5 हो जाएगा। इस तरह से हम इसके बॉक्स को बना सकते हैं। अब इन बॉक्स के जरिए इसके ग्राफ को हम लोग खींचेंगे। ग्राफ को खींचेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया निर्देशांक अक्ष। ठीक है, अब ये मूल बिंदु है। ओके, अब इसका पॉइंट डिफाइन करते हैं 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2। ओके, अब 0 तो है पॉइंट नहीं, तो जब मैंने x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू क्या मिला, 1 मिला। दोनों का पॉइंट यहाँ पर आएगा। ओके, जब मैंने x का वैल्यू 2 लिया तो इसका वैल्यू 1/2 हो गया, यानी 0.5 हो गया। x का वैल्यू 2 तो 0.5 यहाँ पर हो, तो दोनों को हम यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है, अब x का वैल्यू मैंने -1 लिया तो y का वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया। ओके, जब x का वैल्यू मैंने -2 लिया तो इसका वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक है, सॉरी, जब x का वैल्यू मैंने -2 लिया तो इसका वैल्यू कितना है, 0.5 यहाँ पर आ रहा है, तो 0.5 को यहाँ से मैंने मिला दिया। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, तो इसके ग्राफ्स क्या होंगे, इस तरह से ऊपर से आएंगे और इस तरह से डाइवर्स करेंगे। इसके ग्राफ इधर से आएंगे और इस तरह से डाइवर्स करेंगे। आप कुछ समझ रहे हैं, ग्राफ जो डाइवर्स कर रहा है, क्यों डाइवर्स कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट क्या है, 0 है। तो जैसे ही 0 के पास जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ग्राफ जो है अपनी मूवमेंट आ रही है और मूवमेंट को चेंज करेगी, आ रही मूवमेंट को चेंज करेगी। क्यों, क्योंकि जान रही है कि जब मैं 0 के पास जाऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, अनडिफाइंड हो जाऊंगा, इसलिए अपने पैटर्न को क्या की, चेंज की। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये y = f(x = 1/x का क्या है, ग्राफ्स है। ये y = f(x = 1/x का ग्राफ है, जो दो पैटर्न में दिख रहा है, इधर पॉजिटिव है और इधर निगेटिव, ये 0 से डाइवर्ट हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग रेशनल फंक्शन का क्या खींच सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं। अब बची इसके डोमेन और रेंज की बात, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नोट्स बनाना है, नोट्स इसलिए बनाना है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ
वो पढ़ा रहा हूँ, आप लोग नोट्स बनाते चलें। हो गया y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू। अब इसके डोमेन और रेंज की चर्चा करते हैं। आप लोग को लगता होगा कि सर मिटा देते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, बाद में बैठ के नोट्स बना लें। वीडियो को एक बार दो बार देखिए, समझिए अच्छी तरह से समझिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। अब इसके डोमेन और रेंज की चर्चा हम लोग करते हैं। बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। जैसे एफ एक्स इक्वल टू 1/x एक फंक्शन, तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1/x फंक्शन हो, ठीक है। अब हम लोग ये जानते हैं कि डोमेन जो होता है वो किसका वैल्यू होता है, x का वैल्यू होता है, और रेंज किसका वैल्यू होता है, y का वैल्यू होता है। सबसे पहली बात, कोई भी फंक्शन की चर्चा जो अभी हो रही है वो रियल से रियल नंबर में हो रही है, हमेशा याद रखिएगा। कोई भी फंक्शन का जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं वो रियल से रियल नंबर में कर रहे हैं। एक नंबर होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का बात अभी नहीं आएगा, वो लोग को हायर क्लास में आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की बात। आप लोग को अभी जितना भी फंक्शंस पढ़ना है और जितना भी आप लोग को वर्क करना है वो आप लोग को रियल से रियल में करना है। कॉम्प्लेक्स अगर आता है तो उसकी कैटेगरी अलग बनेगी, उसका कंडीशंस अलग बन जाएगा। तो यहाँ पर हम रियल नंबर में देखिए तो सारे रियल नंबर x का जो वैल्यू है ये सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन है। सिर्फ एक वैल्यू जो अनडिफाइंड करता है वो वैल्यू इसका क्या है, 0 है। इसलिए हम लोग यहाँ पर डोमेन के लिए लिखेंगे, फॉर डोमेन यानी प्रांत के लिए लिखेंगे दिस फंक्शन डिफाइंड ओनली व्हेन ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब x इक्वल टू क्या होगा, नॉट 0। तो इसका डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ f जो होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा, यानी एक वैल्यू नहीं होगी, क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी। यानी इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, बशर्ते एक वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू क्या है आपका 0 है, जो इसका पॉइंट पे नहीं आ सकता है, इसलिए ये वैल्यू इसमें पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग देखें तो इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर हो सकता है, बशर्ते क्या नहीं हो सकती है, 0 नहीं हो सकती है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए कि इस फंक्शन का डोमेन जो होगा ऑल रियल रेशनल फंक्शन, ऑल रियल नंबर इसका डोमेन होगा, बशर्ते एक वैल्यू नहीं होगी और वो वैल्यू क्या है, 0 है। अब हम लोग रेंज की चर्चा कर लेते हैं, इसका रेंज क्या होगा। तो रेंज के लिए फॉर रेंज के लिए हम लोग आते हैं, हम लोग। अब हम लोग समझ रहे होंगे कि सर हम लोग इस फंक्शन को क्यों पढ़ रहे हैं। इस फंक्शन को अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो मेरा पूरा मैथमेटिक्स गया, क्योंकि पूरा कैलकुलस फंक्शन पर ही तो डिपेंड है और पूरा मैथमेटिक्स फंक्शन भी तो डिपेंड है। फंक्शन ही एक ऐसा चैप्टर है जिस पर पूरा मैथमेटिक्स डिपेंड करती है, इसलिए फंक्शंस को अच्छी तरह से पढ़ना इम्पोर्टेंट है। चाहे इसमें 1 महीना लग जाए, चाहे इसमें 2 महीना लग जाए, कोई टेंशन नहीं है। आराम से घर में लॉकडाउन में रहिए और आराम से पढ़िए। और रेंज के लिए क्या है, तो रेंज के लिए एफ एक्स इक्वल टू 1/x है, तो इसको अगर हम y मान लेंगे एफ एक्स को तो 1/x हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं फंक्शन y बराबर एफ एक्स फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो एफ एक्स को हम क्या मान सकते हैं, y मान सकते हैं, एफ एक्स वाले में y लिख दिया। अब यहाँ पर जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/y, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जिस कंडीशन में ये बेचारा x फंसा हुआ था, जिस कंडीशन में बेचारा x फंसा हुआ था, उसी कंडीशन में आकर y भी फंस गया, उसी कंडीशन में आकर y भी फंस गया। सबसे पहली बात, डोमेन निकालने के लिए फंक्शन x में होना चाहिए, लेकिन रेंज निकालने के लिए फंक्शन y में होना इम्पोर्टेंट है। अगर फंक्शन y में नहीं होगा तो उसका रेंज निकालना संभव नहीं है। समझ रहे हैं। डोमेन निकालने के लिए फंक्शन x में होनी चाहिए, लेकिन रेंज निकालने के लिए फंक्शन जो होनी चाहिए वो y में होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। एफ एक्स इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू 1/x हो गया। अब यहाँ पर ये कंडीशन क्या है, दिस फंक्शन इज डिफाइंड, दिस फंक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन कब, जब y इक्वल टू क्या होगा, नॉट 0, ठीक है। अब इसका कंडीशन वही बन गया, रेंज ऑफ f क्या होगा, ऑल रियल नंबर, बशर्ते क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो इस टाइप से रेशनल फंक्शन का डोमेन और क्या हो गया, रेंज हो गया। यानी रेशनल फंक्शन की
डोमेन जो होते हैं ये और रियल में हो सकते हैं, एस्पेक्ट क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। रेंज और रियल में हो सकता है, एस्पेक्ट क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। तो ये हम लोग रेशनल फंक्शन के बारे में समझ गए। अब हम लोग अगले फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो अब आप लोग का पांचवा फंक्शन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी खतरनाक है। अब आप कहिएगा सर कैसे, आप ये सब कैसे बोल, मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, बिल्कुल कंफर्म बोल रहा हूँ। ये मैथमेटिक्स का बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है, बहुत ही क्लासिकल टॉपिक है। चाहे आप अभी हैं, चाहे आप हायर क्लास में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, इसके इम्पोर्टेंट बहुत ही क्लासिकल है। तो अगला फंक्शन जो है उसका नाम है द मॉडुलस फंक्शन। द मॉडुलस फंक्शन, द मॉडुलस फंक्शन, द मॉडुलस फंक्शन, इसको हिंदी में हम बोलते हैं मापांक, मापांक फल। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मापांक फल। हिंदी में क्या बोलते हैं, मापांक फल। और जूनियर क्लास में 7-6 में इसको निरपेक्ष मान बोला जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। ध्यान रखिएगा, 7-6 क्लास में इसको निरपेक्ष मान बोला जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू यानी निरपेक्ष मान। ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर ये क्या है, तो समझिए। सबसे पहले जो मापांक फलन मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन को सबसे पहले एनी फंक्शन, आप लोग डिफिनेशन इसका ध्यान से समझिए। व्हिच फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ fx इक्वल टू मोड x, fx इक्वल टू मोड x, व्हिच फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ fx इक्वल टू मोड x इज called modulus function, and this function defined below। fx इक्वल टू मोड x का जो डिफिनीशन है वो ध्यान से समझिएगा। fx इक्वल टू मोड x का वैल्यू -x होगा कब, जब x लेस देन क्या होगा, 0 होगा। इसका वैल्यू पॉजिटिव x होगा कब, जब x ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। और इसका वैल्यू 0 होगा कब, जब fx इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब आप लोग को मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आप ये क्या लिखेंगे, मैं कुछ भी नहीं लिखा हूँ, मैथमेटिक्स का जो फंडा है वही लिख रहा हूँ। सबसे पहले जो फलन fx which function in the form of x equal to mod x is called modulus function, यानी जो mod x के रूप में लिखा जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडुलस फंक्शन बोलेंगे। एंड दिस फंक्शन डिफाइंड बिलो, ये इसका मेन डिफिनेशन है, fx इक्वल टू मोड x माइनस x, ये माइनस निगेटिव x कब होगा, जब x लेस देन क्या होगा, 0 होगा। ये पॉजिटिव x कब होगा, जब x का वैल्यू 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। नंबर लाइन समझ रहे हैं ना, x का वैल्यू निगेटिव है तो -x होगा, x का वैल्यू पॉजिटिव है तो +x होगा, और 0 होगा तो x बराबर क्या होगा, 0 होगा। और सवाल उठता है कि सर इसका मीनिंग जो है मॉडुलस फंक्शन का, ये समझिएगा। fx इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन जो है, ये जो है ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यू, यानी मॉडुलस फंक्शन जो है वो ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यू, यानी ये जो हमेशा जो है ना, ये हमेशा धनात्मक वैल्यू, यानी प्लस में धनात्मक मान, ये हमेशा प्लस वैल्यू देती है, यानी प्लस वैल्यू को गिवन करती है, यानी धनात्मक वैल्यू को गिवन करती है, यानी ये हमेशा पॉजिटिव होगी। जैसे एग्जाम्पल, जस्ट लाइक एग्जाम्पल में, जैसे अगर हम अगर हम -2 लेंगे तो मोड -2 है तो ये क्या निकलेगा, +2, यानी मोड के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो क्या में निकलेगी, प्लस में। अगर हम -1 लेते हैं तो मोड -1 का वैल्यू क्या होगा, +1 होगा। अब पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे तो मोड 2 लेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू 2 होगा। अगर यहाँ पर 1 लेंगे, 1/2 लेंगे
तो मोड 1/2 बराबर क्या होगा 1/2। यानी मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप वैल्यू निगेटिव लें या पॉजिटिव, आप इनपुट में वैल्यू निगेटिव लें या पॉजिटिव लें, इसका आउटपुट हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। यानी ये जो वैल्यू देगा वो हमेशा प्लस में देगा, कभी भी ये निगेटिव वैल्यू को डिपेंड नहीं कर सकता है। ये इसका मीनिंग है मॉडुलस फंक्शन का कि ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, यानी ये जो हमेशा देगा ये धनात्मक वैल्यू यानी प्लस वैल्यू देगा, कभी भी ये निगेटिव वैल्यू को डिपेंड नहीं कर सकता है। तो ये सब मॉडुलस फंक्शन के मीनिंग और डिफिनेशंस हैं। अब मॉडुलस फंक्शंस के ग्राफ और उसके डोमेन रेंज को हम लोग को देखना है। हाँ, तो आप लोग के सामने ये क्वेश्चन प्रेजेंट है, इफ एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स इज ए मॉडुलस फंक्शन। इसको मोड एक्स पढ़ना है, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स इज ए मॉडुलस फंक्शन, ड्रॉ इट्स ग्राफ एंड ऑल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज। इसका ग्राफ खींचना है और डोमेन एंड रेंज को फाइंड करना है। तो हम लोग देखिए, तो एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स एक मॉडुलस फंक्शन है, इसको हम वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू क्या मान सकते हैं मोड एक्स मान सकते हैं। जब हम इसका बॉक्स तैयार करेंगे, जब इसका हम बॉक्स प्रिपेयर करेंगे तो ये आपका x हो गया और ये y इक्वल टू x हो। अगर हम x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। इधर x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू 1 होगा। x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। यानी पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव ही देगा। अगर x का वैल्यू यहाँ पर अगर हम -1 लेते हैं तो इसका वैल्यू +1 देगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन प्लस देता है। और x का वैल्यू अगर -2 लेते हैं तो ये क्या देगा +2 देगा। यानी वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी लें, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही डिपेंड करेगा। अब इसके कोऑर्डिनेट प्लेन में ले जाते हैं, ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया, ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया x x डैश y y डैश। ये आपका 0 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2। देखिए x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या है 1 है। यहाँ पॉइंट मिलेगा। x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या है 2 है। x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू क्या है -1। सॉरी, x का वैल्यू देखिए यहाँ पर x का वैल्यू -1 लिए तो y का वैल्यू +1 आया। x का वैल्यू -1 लिए हैं तो y का वैल्यू यहाँ क्या है +1। और x का वैल्यू -2 लिए हैं तो y का वैल्यू यहाँ पर क्या आया है +2 आया है। यानी x का निगेटिव लें या पॉजिटिव लें, पॉजिटिव लें या निगेटिव लें, कोई भी वैल्यू x का लें, y का वैल्यू हमेशा क्या है पॉजिटिव है। तो पॉइंट यहाँ है, देखिए कर इस टाइप से इसका ग्राफ हो गया V शेप का। कैसा शेप का हो गया V शेप का इसका ग्राफ हो गया। ये V शेप का इसका ग्राफ है जो एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स का क्या है ग्राफ। ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होगा V शेप टाइप V शेप। यानी x का वैल्यू अगर निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी लेंगे तो y का वैल्यू हमेशा क्या है पॉजिटिव है। y कभी निगेटिव एक्सिस की ओर नहीं गया है, y हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। इसका वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होगा। अब इसके डोमेन और रेंज की चर्चा कर लेते हैं। तो डोमेन और रेंज की चर्चा करने से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब हम लोग डोमेन और रेंज की चर्चा कर लेते हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स फंक्शन है, इसको y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू हम लोग मोड एक्स लिख सकते हैं। जब इसके डोमेन की चर्चा करते हैं तो डोमेन के लिए x का वैल्यू होता है, तो x का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी लिया जा सकता है। इसलिए डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन इसका जो डोमेन होगा वो निगेटिव पॉजिटिव बटा कुछ भी ले सकते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर। लेकिन अगर रेंज की बात करें और रेंज की बात करें तो इसका रेंज जो होगा, अगर हम निगेटिव भी वैल्यू लेते तो ये पॉजिटिव देता है, निगेटिव भी लेते तो पॉजिटिव देता है। यानी मॉडुलस फंक्शन का रेंज जो होगा रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन जो होगा वो क्लोज इंटरवल 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। क्यों? क्योंकि y का वैल्यू जो है वो 0 से हमेशा ऊपर गया, कभी नीचे तो नहीं आया। 0 था और 0 से ऊपर गया, नीचे तो नहीं आया।
यानी रेंज जो होगा वो 0 से लेकर कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू होगा, निगेटिव वैल्यू नहीं होगा, ये इसका रेंज होगा। तो इस टाइप से आप लोग मॉडुलस फंक्शन के बारे में समझ गए। अब 5 टाइप के फंक्शंस को हम लोग देख चुके हैं। 5 टाइप के फंक्शन में हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये 50% हुआ, यानी 5 टाइप का फंक्शन 50% हुआ, 50% फंक्शन और बचा हुआ है। तो मैं इसको 2 दिन 3 दिन में ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग फंक्शंस के अदर फंक्शन में जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखा करें, रेगुलर आप वीडियो रेगुलर अपलोड होती रहेगी, आप वीडियो को पूरा देखा करें और लॉकडाउन में घर में ऑनलाइन स्टडी करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस प्रकार का वीडियो अपलोड लाते रहें और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करते रहें। मेरा काम है आप लोग को अध्ययन करवाना, आप लोग को आगे बढ़ाना। थैंक यू। अगले क्लास में